देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त आईटीबीपी का जो कंट्रोल रूम है इसके साथ साथ एनडीआरएफ के भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लैश फ्लड आया है उसको पूरी तरीके से यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है। और यहां पर आप देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है उसको भी यहां पर जो एनडीआरएफ के सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धराली की स्थिति है वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं, इसके साथ साथ उनके पास जो साजो सामान मौजूद है उसको लेकर के अभी पहुंचने में दिक्कत हो रही, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से MI-17 इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वहां पर चिनूक लगाया गया है उसको उड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। कंट्रोल रूम से इस वक्त तमाम चीजें मॉनिटर की जा रही हैं 24/7, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ के जो डीजी हैं इसके साथ साथ जो आईटीबीपी के डीजी है उनसे बातचीत किया है और तमाम जो वहां पर टीमें हैं उनको लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लैश फ्लड आया है उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से यहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं वो यहां पर इवैक्यूएशन का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ये पूरा जो इलाका है वो इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कितना ज्यादा जो है वो फ्लैश फ्लड आया है, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि गाड़ियां भी दबी हुई हैं। तो इनको पूरा रेस्क्यू करने का, निकालने का काम किया जा रहा है और ये काफी कठिन काम है, क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम है जो कि वेल इक्विप्ड है, उनके पास बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके के यंत्र हैं जिनका की इस्तेमाल वो लोग करेंगे, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार उनके पास मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में यहां जो बने कंट्रोल रूम जिसको कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है और राज्य सरकार का जो एसडीआरएफ का कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से पूरी तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है और जो भी टीमें लगाई गई, करीब 5 टीमें जो हैं वो एनडीआरएफ की वहां पर तैनात की गई हैं लोकल स्तर पर, और जो भी टीम यहां से भेजी जा रही दिल्ली से उनको लेकर के भी पूरा यहां से कोऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है जिसका मकसद यह है कि जो लोग भी दबे हुए हैं, कहा जा रहा है कि 50 के आसपास जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, उनको तलाशी की जा रही है युद्ध स्तर पर। लोकल लेवल में जो आर्मी के लोग मौजूद थे वो यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान हैं और इसके साथ साथ आर्मी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनके पास जो वहां पर इक्विपमेंट मौजूद है उन तमाम चीजों को लेकर के उसको पूरी तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत कर चुके हैं। 2 बार प्रधानमंत्री ने बातचीत किया है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनको पूरी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है, क्योंकि एनडीआरएफ और आईटीबीपी को पूरी तरीके से ये कहा गया है कि उस लोकेशन पर पहुंचे एक एनडीआरएफ की टीम, क्योंकि पहाड़ी इलाका जो है वहां पर रास्ता बेहद अहम ये कंट्रोल रूम, क्योंकि यहीं से संचालन किया जा रहा है तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है और जो वहां पर एरियल सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उनसे भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। लेकिन मलबे में दबे लोगों की तलाश में डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया गया है। देखिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की धराली के रास्ते से ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए उम्मीद दरअसल ये थी कि सूरज की पहली किरण होगी, मौसम अगर ठीक होगा तो राहत बचाव कार्य हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती उन एक्सपर्ट टीम पर होगी, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, आर्मी के लोग हों। दरअसल दिक्कत ये है कि अभी वहां लोग कम है। अब देखिए ये खोजी कुत्तों की जो टीम है ये आगे बढ़ी है, यहाँ से इस रास्तों से वो आगे जंगलों के रास्ते कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मोबिलाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच जाए। जो टीम वहां पर है वो दक्ष तो है लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। आपको वो तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप मलबे में दबे लोगों को निकाल सकें। रस्सियों की जरूरत है, जहां पर वो कैंप था, आर्मी का कैंप था, वो वॉश आउट हो गया था। हम भी कोशिश करें इनके पीछे इन्हीं इलाकों में आगे जाने के लिए, लेकिन दरअसल आप देख सकते हैं कि आप लोग यहां से चढ़ सकते हैं, ये रास्ता है, यहां से कर सकते हैं कि यहां पर रास्ते है नहीं तो आप चढ़ेंगे कैसे। अब इसी के साथ साथ ये टीमें अलग अलग रास्ता बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होगी अगर ये रास्ता नहीं खुलता है तब आप करेंगे क्या। तो सबसे पहले इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। ग्रेफ और बीआरओ की टीम है जो इस रास्ते को, पहाड़ों को काटेगी। जब ये रास्ते खुल जाएंगे उसके बाद से फिर यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों को मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन तब तक जो एनडीआरएफ की एक दूसरी टीम है वो अपनी जरूरत की चीजें, अपनी खोजी कुत्तों का दल, अपनी रस्सियां और जो मशीनरी है वो इन पहाड़ों से जो इस तरह के रास्ते हैं उनके जरिए आगे जाने की कोशिश कर रही है।
है। अब आप समझिए कि टेरेन अगर इतना मुश्किल है तो ये ऑपरेशन और ये पूरा मिशन कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको शुरू करने में, बड़े पैमाने पर लॉन्च करने में ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मौसम इस समय आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्योंकि पूरा रास्ता आपने कवर किया है और आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इस वक्त क्या मुश्किलें आ रही हैं। कितने किलोमीटर की दूरी के बाद वहां धराली तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है? कितना रास्ता आप तय कर चुके हैं अभी तक? ठीक है, ये घर, होटल और दुकानें किस तरीके से तबाह हुई हैं, गाड़ियां तिनके की तरह बह गई, कई घर ऐसे थे तो पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और तमाम लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की कवायद इस वक्त एसडीआरएफ कर रही है, टीमें तैनात कर दी गई हैं और जो ट्रैकिंग है वो भी की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जो सिर्फ पैदल तय किए जा सकते हैं। धराली में मंगलवार को 1:45 बजे ये भीषण तबाही, 34 सेकेंड में लगभग 70% धराली तबाह हो गया। 130 से ज्यादा लोग अभी तक बचाए गए हैं। जिन लोगों को ये आहट हो गई कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है, वो वहां से धीरे धीरे मूव करने लगे या फिर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। आईटीबीपी के बड़े अधिकारी से इस वक्त जितेंद्र हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, सुनिए। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन सहेदी आज तक पर इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का धराली में ऑपरेशन चल रहा है, काफी कठिन है, मौसम भी वहां पर खराब है, आप लोगों की टीमें कहां तक पहुंची हैं और किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कल जो घटना हुई है 2 बजे में, उसमें धराली में ये फ्लैश है, उसमें 4 लोग बताए जा, करीबन 4 लोग मिसिंग हैं। साथ ही और जगहों पर भी हर्षिल में और सुक्की टॉप में ये फ्लैश फ्लड आया। हर्षिल में आर्मी के 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि तीसरी जगह जो है वहां पर कोई अभी हताहत नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम उत्तरकाशी से रवाना की गई थी। 3 टीमें उत्तरकाशी ऋषिकेश हाईवे के थ्रू वहां पर रवाना की गई हैं, मगर अभी चूंकि वहां पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बारिश हो रही है, उसके वजह से जो आवागमन है वो बाधित है। अभी इम्प्रूवमेंट है, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड्स को इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द टीम को निकाला जाए। इसके साथ ही अभी जो एयर स्ट्रिप है देहरादून में, वहां से भी वेदर को देखते हुए अभी उड़ान भरी थी अभी हमारे सिविलियंस एयरक्राफ्ट्स ने, मगर मौसम खराब होने के कारण वापस आ गए हैं। अभी इसमें भी अभी लगातार कोशिश हो रही है कि जैसे ही मौसम खुले तो ये जो हमारी टीम है उनको आगे भेजा जाए। क्या सर, आप लोगों की टीम पहाड़ के रास्ते भी वहां पर भेजा जा रहा है? कुछ ये पता चल रहा है कि 30 किलोमीटर पहले जो है भटवाड़ी वहां तक पहुंच चुकी है, तो उनको अलग रास्ते से लोकेशन तक भेजने की कोशिश की जी बिल्कुल, चूंकि रोड बाधित है, व्हीकल्स का जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमारी स्मॉल टीम टेरेन से वहां पर निकाली गई है आगे के लिए, और अगर संभव होगा तो वो दूसरे रास्ते से, टेरेन के रास्ते से वहां तक पहुंचने में सफल होंगे। सर, उस एरिया में जिस तरीके का फ्लैश फ्लड आया है, हमने तस्वीरों में देखा कि पूरे एरिया को कवर कर लिया, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, कितना कठिन होगा ये ऑपरेशन और आप लोगों की टीमें कितनी तरीके से वेल इक्विप्ड हैं? बिल्कुल, ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन है बिल्कुल, क्योंकि बड़ा फैलाव है इसका। फ्लैश फ्लड में जो मक है, जो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसमें डेथ भी है, रेस्क्यूअर्स को एक थ्रेट होता है। इन सब चीज़ों का आकलन करते हुए कहाँ पर प्रायोरिटी एरियाज है जहाँ पर हमें जो है इंटरवेंशन करना है, तो ये। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और वो लगातार वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, यानी आज तक पूरे मोर्चे पर लगा हुआ है। तमाम सहयोगी भी देखिए हमारे अलग अलग जगहों पर मौजूद होकर हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आशुतोष, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि चुनौती ये है, दिक्कतें समझ में आ रही हैं कि कैसे आप सामान, साजो सामान, मशीनरी वहां तक पहुंचाएंगे, उसके बाद रेस्क्यू हो पाएगा, लेकिन जो जिंदगियां मलबे में दबी हैं वो कितना इंतजार कर पाएंगे? रेस अगेंस्ट टाइम इसी को कहते हैं कि खासकर जब आप मलबे में दबे हों, पानी का कहीं बाढ़ जैसी स्थिति हो, तब जो एक एक वक्त होता है वो बहुत मुश्किल होता है। घंटों बीत चुके हैं, कुछ देर में आप समझिए कि 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि अब 4 लेन का रास्ता बनेगा तभी गाड़ियां निकलेंगी। देखिए पीछे तैयारी हो रही है। तो एनडीआरएफ की जो पहली टीम हमारे साथ यहाँ फंसी हुई थी इस हाईवे पर, जो ये पूरा इलाका है, धराली से हम 35 किलोमीटर दूर पे हैं। अब ये टीम पैदल ही निकलने वाली। एक टीम आगे निकल चुकी है,
एक ब्रिज का जो रास्ता है दरअसल उसके दूसरी पार कुछ गाड़ियां हैं जो प्रशासन की हैं, वो उन्हें 20 किलोमीटर आगे ले जाएंगी। 20 किलोमीटर के बाद आगे दरअसल एक वैली ब्रिज है लोहे का, वो बह चुका है। तब उस वैली ब्रिज के पास कैसे करेंगे, वहां रस्सियों के जरिए व्यवस्था हो रही है कि कुछ ऑल्टरनेटिव पर्याय बनाए जाए, या वैली पहाड़ियों के जरिए अगर हो सकता है कि किसी हिस्से पर मान लीजिए टीला चढ़ना हो, इस टीले से चढ़ के अगर दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हो, इस तरह का। दरअसल ये टेरेन यहाँ पर ऐसा है कि वैली के ऊपर कोई एक रास्ता बन गया तो आपको आगे जाना है, दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट लेना है, पहाड़ चढ़ के नीचे उतरना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम ऊपर जाकर के फिर नीचे आए। तो कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक टीम यहाँ पर अतिरिक्त जो उनके पास उपाय देखा, अभी अपना बैकपैक लेके जा रहे हैं, इसमें जरूरत का सामान है। एक एक टीम करके अभी अगर पहुंचेगी, वहां जो 24 घंटे से ऑपरेशन चला रहे हैं वो थक कर चूर हो गए होंगे, उनकी आंखों में नींद नहीं होगी, थकान बहुत ज्यादा होगी, खाने पीने के साधन संसाधन अब वहां बचे नहीं हैं। इन मुश्किलों में जब एक अतिरिक्त टीम पहुंचेगी, पहली एक कंपनी निकल चुकी है, दूसरी कंपनी यहां से रवाना हो रही है और ये पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रास्ता नहीं खुला है, बड़ी गाड़ियां अब नहीं जा सकती, तो एक और कंपनी जो है वो भी अब पैदल यहां से रवाना हो रही है। जब सड़क के दूसरे हिस्से में इन्हें गाड़ियां मिलेंगी, वो 20 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और वैली ब्रिज जो सबसे आगे महत्वपूर्ण इलाका है, जो कनेक्ट करता है हर्षिल को, गंगोत्री को और धराली को, वहां फिर तैयारी एक चुनौती होगी कि क्या करें, क्योंकि नदी है, भागीरथी के ऊपर एक पुल है जो इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ता है, वो टूट चुका है। क्या पहाड़ी के ऊपर से कोई रास्ता लिया जा सकता है, उसकी तैयारी। यानी इन चुनौतियों के विपरीत भी साथ ही साथ प्रशासन और तमाम एजेंसियां प्लान बी पर काम कर रही हैं कि कुछ भी करके अधिकतम संख्या में जो अतिरिक्त टीम है वो पहुंच, मनोबल उम्मीद बढ़ेगी, जरूरत है जिससे रात में भी ऑपरेशन जा सके, जिसकी जरूरत होगी, लाइट जरूरत ऐसी पहुंचे, लेकिन भरकम होती है और उसमें लगेगा। दूसरा जो इस तरह की नाराजगी दिखा रही है इस इलाके में, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, मान लिया अगर मलबे में कोई दबा होगा तो ये स्निफर डॉग्स है एनडीआरएफ। अब ये पूरी कंपनी भी जाने इंतजार करना है कि जब तक ये गाड़ियां पानी होंगी कैसे जाए। ये जब स्निफर डॉग स्क्वाड पहुंचा तो महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर कोई दबा ले रहा हो तो ये कम से कम पहचान ले, वहां पर बता दें तो खुदाई करके थोड़ा मलबा हटा करके निकाला जा सकता है। तैयारी सारी है, हर कोशिश है, लेकिन उन कोशिशों पर पानी फेर रहा है ये मौसम जो लगातार, कभी बहुत तेज बारिश होती है। देखिए पूरी वैली आगे की तरफ पैक है, एक तरफ इलाका जैसे खाली होता है, दूसरी तरफ आगे वैली पैक है, और इस तरह वैली पैक है कि बड़े जो जहाज, मान लीजिए अगर बड़ी मशीनरी को मूव करना हो तो चिनूक में भेजा जा सकता है, मी-17 में भेजा जा सकता है, वहां हेलीपैड मार्किंग के लिए जगह भी है। लेकिन वैली अगर खुल नहीं रही है तो तमाम जो चुनौतियां हैं और जो तैयारियां हैं वो सब धरी की धरी रह जा रही है। तो कुल मिलाकर समझिए अभी भी मौसम जो है परीक्षा ले रहा है। नेहा, ठीक है, भटवारी से आप आशुतोष को सुन रहे थे और इस बीच अंजलि इस्तेवाल हमारी सहयोगी भी वहीं पर मौजूद है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह के रोड ब्लॉक्स उत्तराखंड में अक्सर आपको दिखाई दे रहे हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, और आपने हमारे पीछे देखा अभी कुछ प्रशासन की गाड़ियां निकली हैं क्योंकि रोड ब्लॉक्स को हटाने का काम किया गया है और अब यहाँ पर यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। जो आम लोग हैं वो भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति लगभग उत्तराखंड के हर राजमार्ग, हर छोटे रास्ते जो एक सिटी से एक टाउन कल 1:30 बजे के आसपास की घटना है और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 1 बज रहा है, तो आप देखिए कि इतने समय के बावजूद क्योंकि कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप हो गया है। हम दिल्ली से जब निकले थे उत्तरकाशी पहुंचते पहुंचते पूरा दिन यहाँ पर लग गया है। पूरा जो गंगोत्री को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई जगह बाधित हुआ है और बारिश की वजह से एयर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने भी थोड़ी देर पर एयर सर्वे जरूर किया था, लेकिन अब वो भी ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए। ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, धराली में जहां तबाही है वहां की ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के कई जवान इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लगातार बाहरी राज्यों से भी मदद पहुंचाई जा रही है, खासतौर पर दिल्ली से भी कई टीम्स भेजी गई हैं। देहरादून में जो टीम तैनात थी आर्मी की, कई पुलिस वालों की भी तैनाती की गई है। लेकिन ये काम दरअसल आसान नहीं है, राह दरअसल आसान नहीं है। ये मंजीत भी समझा रहे थे, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट चुका है, वहाँ पर फ़ोन सिग्नल्स नहीं है, वहाँ की सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं, कई जगह पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सेना के लिए एक एक करके एक जिंदगी बचा पाना इस वक्त कड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ये तस्वीरों में बयां भी हो रहा है। मंजीत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मंजीत, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर उन्हें डिटेल में लिखें या फिर लिस्टिंग करें तो प्राथमिक तौर पर सेना और सेना के जवानों की क्या इस वक्त प्रायोरिटी रहेगी?
देखिए अभी क्योंकि 24 घंटे होने वाले हैं इस घटनाक्रम को, इस बड़ी आपदा को, और 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद आप देखें तो ये उसी तरह की एक बड़ी आपदा है जो उत्तराखंड में इस बार गंगोत्री धाम पर आई है, के नजदीक आई है। और इस 24 घंटे के अंदर अभी भी पहली बड़ी प्राथमिकता में अगर बताऊं तो वो अभी जो लोग मलबे के अंदर और उसके कीचड़ में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की चुनौती सेना के सामने है। और उसमें मुश्किल इस बात को लेकर आ रही है कि अभी तक जो बाकी टीमें हैं उत्तरकाशी से, देहरादून से और बाकी जगहों से, और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है। 4 बड़े हेलीकॉप्टर Mi-17 चिनूक तैयार रखे गए हैं जिनके जरिए बड़ी मशीनें, कम्युनिकेशन के उपकरण, विशेषज्ञों की टीमें, NDRF की टीमें आनी है, वो मौके पर नहीं पहुंची। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब तक और क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में देखें तो जो धनारी को जोड़ने वाला एक बड़ा ब्रिज है वो बह गया है, और अगर सेना को ब्रिज वैली ब्रिज बनाना है, यानी कि लोहे का जो टेम्पररी ब्रिज बनता है वो उसको बनाने में भी 24 घंटे का वक्त सेना को लगभग लगेगा, जिसके जरिए जो बाकी टीमें हैं NDRF की, बचाव की सामग्री, मेडिकल की सामग्री, वो वहां पर पहुंच पाएगी। हालांकि क्योंकि सेना की एक बड़ी यूनिट 14 राजनीत जो कि हरसिल सरहद पर तैनात है, चाइना बॉर्डर पर तैनात है, वो उनके पास वो एक पूरी यूनिट है, 1000 लोगों के आसपास संख्या होती है, उनके पास इस तरह के उपकरण, मेडिकल की सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने में और सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर जो लोग 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं उनको बचाया जाना है तो उसके लिए समय बहुत क्रिटिकल इस वक्त नेहा है। ठीक है मंजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं धराली में, जहां पर तबाही का मंजर है, वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बेहद मुश्किल मंजर है और ऐसे में धराली तक पहुंचना भी अपने आप में एक चुनौती है। सेना ने काम कर दिखाया है क्योंकि उनको इस तरह की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण हासिल होता है कि वो कई मील तक पैदल चलकर ऐसी दुर्गम जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस वक्त तबाही दूर दूर तक दिखाई दे रही है। और यही इन तस्वीरों से भी साफ हो रहा है। चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स, हमने जैसा कि आपको बताया, अंकित शर्मा, आशुतोष मिश्रा, अंजलि इस्तेवाल, मंजीत नेगी और साथ ही ओंकार बहुगुणा इस वक्त हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मंजीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मंजीत, जिस तरीके से आप बयां कर रहे हैं, जाहिर तौर पर सेना की अपनी ट्रेनिंग है, लेकिन डॉग स्क्वाड्स, स्निफर डॉग्स, क्या उनका इस्तेमाल अभी तक संभव हो पाया है? अभी तक खासतौर से स्निफर डॉग्स भी तैयार रखे गए हैं सरसावा में। सेना के पास ITBP के कुछ जरूर यहाँ पर उत्तरकाशी में स्नीपर डॉग थे जो वहां पर पहुंचाने की कोशिश, जो पारंपरिक रास्ते हैं, दूसरे रास्ते हैं, पैदल रास्ते हैं, वहां से ITBP की टीमें कुछ भटवारी से निकली हैं जो पैदल वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सुबह से ही लगातार कोशिश हो रही है क्योंकि भटवारी के आगे रास्ता जो पूरी तरह से टूटा हुआ है उसको खोलने की कोशिश हो रही है। तो अब भटवारी से धनारी तक पहुंचने के लिए जो पैदल रास्ते हैं, जंगल के रास्ते हैं, उसके जरिए NDRF, ITBP की टीमें डॉग स्क्वाड की मदद लेकर वहां पर पहुंच रही हैं। लेकिन अभी तक भी मेरी जानकारी के मुताबिक वो टीमें वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं और इसीलिए लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चुनौतियां प्रशासन के सामने और जो एजेंसियां उनके सामने बढ़ रही हैं कि कैसे जो लोग पिछले लगभग 24 घंटे से उस मलबे में फंसे हुए हैं उनको जो बचाने की उम्मीद है वो उसको कैसे बचाए रखना है। और इस बीच आपको बता दें कि धराली से ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास मौजूद हैं क्योंकि वहां पर अभी तक पहुंच पाना संभव नहीं। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आज तक के माध्यम से आपने देखी है कि कैसे वहां पर चुनौतियां तमाम हैं। हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक। इन चुनौतियों से निपटते हुए जब आप इन इलाकों पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी ये सड़क पूरी तरह से लगातार धंस रही है। उत्तरकाशी में इस सबसे बड़ी आपदा में सबसे बड़े ऑपरेशन की कवरेज के लिए आज तक ग्राउंड जीरो पर है, उत्तरकाशी में है। घरों पर इस समय ताले हैं। जगह जगह जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं।
लेकिन कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इसमें मिसिंग हो सकते हैं। अरे भाग भाग! जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ चॉपर्स की मूवमेंट भी दिखाई दी है। यहाँ पर मार्ग का पूरी तरह से वॉश आउट हो जाना। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। पहुंच गए थे, ये दुर्गम इलाके भी हैं क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर सड़क नहीं है, पैदल मार्ग ही बचा है और इस पैदल मार्ग में भी मलबा जगह जगह है। सबसे ताज़ा तस्वीर सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की।